हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं संजय शेडियम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और लाइक के साथ आप शेयर जरूर करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के पास में आपको दिया होगा इस प्रकार का बेल आइकन, ठीक है। उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं अपने इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, एक वैद्युत आवेश जो विराम में हो उत्पन्न करता है। तो यानी कि वैद्युत आवेश का मतलब है यहाँ पर चार्ज का, ठीक है। तो यदि कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो रेस्ट में चार्ज उत्पन्न करता है वैद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस प्रकार से चारों तरफ यूनिफॉर्म तरीके से यानी कि एक समान रूप से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि हम यहाँ पर इस प्रकार से एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दें, ठीक है, एक काल्पनिक पृष्ठ, तो ये क्या, इसका वैद्युत क्षेत्र है। यदि कोई अदर चार्ज को हम इसके अंदर लेकर आएंगे, किसी अदर चार्ज को, तो ये यहाँ पर वैद्युत बल का अनुभव करेगा, ठीक है, या तो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा यहाँ पर। तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं इसका वैद्युत क्षेत्र। अब बात करते हैं यदि कोई चार्ज जो है मूव कर रहा है। ये तो हमने देखा किस में था, ये रेस्ट में था, ठीक है। यदि कोई चार्ज जो है वो मूव कर रहा है यानी कि मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से आगे की ओर, ठीक है, आगे या पीछे कहीं भी, ऊपर या नीचे कहीं भी कर रहा हो, यानी कि चार्ज जो है वो मोशन में हो। किस में हो? मोशन में हो। तो दोस्तों ऐसे चार्ज के कारण जो उत्पन्न होता है वो करंट उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या उत्पन्न होता है? करंट। ये आप लोग जानते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और करंट के कारण जो है उत्पन्न होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या उत्पन्न होता है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि रेस्ट में चार्ज है तो केवल और केवल क्या उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र होगा। यदि चार्ज मोशन में है तो करंट उत्पन्न होगा, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। क्लियर है? आप देख लेते हैं आंसर कौन सा हमारा करेक्ट होगा। देखो ये कह रहा है कि रेस्ट में है चार्ज, तो रेस्ट में चार्ज है क्या उत्पन्न करेगा? केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है यहाँ पर, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, पहला ही ऑप्शन। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर नेक्स्ट। दूसरे प्रश्न में क्या करा कि एक घन के केंद्र पर क्यों कूलाम आवेश स्थित है। कितना क्यों कूलाम आवेश स्थित है? घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। तो घन का एक फ्लक्स है, उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? देखो भाई यहाँ पर अगर हम घन की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें हम? घन की बात, तो घन कुछ इस प्रकार का होगा यहाँ पर। और घन के जो फलक होते हैं वो कितने होते हैं ये हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। घन के फलक होते हैं 6। देखो 6 कैसे होंगे? यहाँ पर एक फलक ये होगा सामने वाला, एक ये होगा, एक ये वाला होगा, एक ये सामने वाला, ठीक है। कितने हो गए? 2, एक ये 3, और एक ये 4, और एक ये नीचे से 5, और एक ये ऊपर से 6, ठीक है। 6 फलक हो गए। कितने फलक हो गए? 6 फलक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये कह रहा है कि एक फ्लक्स से, यानी कि एक कोई से फ्लक्स की बात करें, मान लिया इस वाले फ्लक्स से पास होने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है ये हमें निकालना है, ठीक। यहाँ पर एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि आप जानते हैं गॉस थ्योरम। क्या जानते हैं आप? गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम जो है यानी कि गॉस लॉ, ये क्या कहता है कि अगर कोई इस प्रकार का क्लोज पास होता है, यानी कि बंद पास होता है या बंद गॉसियन सरफेस होती है, तो किसी भी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, वो उस पास में रखे चार्ज, यानी कि उसके भीतर जो भी चार्ज होगा उसका टोटल उस चार्ज के 1/ε0 गुना होता है। तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं गॉस लॉ, ठीक है। ये गॉस लॉ की बात आ गई। तो हमने एक यहाँ पर गॉसियन सरफेस की बात करी, यानी कि एक सरफेस की बात की है। अब यहाँ पर कितने सरफेस हैं? यहाँ पर हैं 6 सरफेस। तो इसका मतलब हो जाएगा ये 6 φe इज इक्वल टू क्यू इंटू, या क्यू अपॉन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अब ε0। तो दोस्तों एक से पास होने वाला यानी कि कितना हो जाएगा? φe इज इक्वल टू ये 6 अपॉन में जाएगा, यानी कि क्यू अपॉन 6 ε0। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हमारा ये होगा, यानी कि एक कोई सी भी एक फलक से
जो गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव के लिए r दूरी के साथ वैद्युत विभव बदलता है, यानी कि r दूरी के साथ वैद्युत विभव बदलने की बात कर रहा है। तो देखो विभव जो होता है वैद्युत विभव ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये वैद्युत विभव होगा, ये r डिस्टेंस पर यानी कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत विभव उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब बदलने की बात आ रही है यहाँ पर, तो देखो किसके साथ किससे रिलेशन है इसका रिलेशन है v व्युत्क्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर के, ठीक है। r स्क्वायर को ऊपर ले जा सकते हैं यानी कि प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये v प्रोपोर्शनल r की पावर -2 के। अगर ये r की पावर यानी कि r जो है यहाँ पर चेंज होगा, दूरी जिस प्रकार से अगर बढ़ती चली जाएगी तो पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, ठीक है, और दूरी घटेगी तो पोटेंशियल जो है हमारा वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है जो पॉइंट चार्ज है, अगर उस पॉइंट चार्ज की और कोई पॉइंट हम मानेंगे इधर की ओर मानेंगे यानी कि इसके कम दूरी पर होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, अगर दूरी इसकी बढ़ती चली जाएगी तो पोटेंशियल ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है लगभग हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, ठीक है। इसीलिए जीरो मानते हैं वहाँ पर, क्योंकि दूर जाते हुए पोटेंशियल कम होता चला जाता है। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पर ऑप्शन हम देखते हैं, कह रहा r दूरी के साथ जो है वैद्युत विभव बदलता है, तो कौन सी दूरी होगी इसमें, देखो r की पावर -2 यहाँ पर आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए हमारा है ये करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल। बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखो अपना अगला प्रश्न देखते हैं, क्या करा है यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र का कर्ल, ठीक है, जो कर्ल होता है वैद्युत क्षेत्र का कर्ल ई वेक्टर, ठीक है, ये किसके बराबर होता है भाई, ये 2 जीरो होता है, कितना होता है 0 होता है, ये आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ये कौन सा प्रश्न था, 4 नंबर था और ये प्रश्न नंबर होगा 5। ये कह रहे हैं कि एक धात्विक ठोस गोला एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी कि जो धात्विक ठोस गोला है वो कहाँ पर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो बल रेखाओं का पथ होगा, यानी कि कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 बल रेखाएं हैं इस प्रकार से, और 4 बल रेखाएं इस जो है एक ठोस गोले से गुजर रही हैं। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि बल रेखाएं कितनी गुजरेंगी भाई, सीधी सीधी नॉर्मल यहाँ से हम देख सकते हैं, चारों की चारों इसमें से पास हो जाएंगी, भले से इस प्रकार से देखो घूम के जाएंगी लेकिन ये चारों की चारों पास होंगी इसमें से। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा जो करेक्ट होगा यहाँ पर वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, यानी कि 4। बात समझ आ रही है नहीं, तो चारों के चारों ये इसमें से पास होंगी, तो 4 ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ई वेक्टर है, तथा वैद्युत विभव वी है, तो इन दोनों में संबंध क्या होगा। ये आपने पढ़ा होगा ग्रेडियंट के रूप में होता है, तो ये हमारा जो ऑप्शन है ए पहला ही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ई = माइनस के ग्रेडियंट वी, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये होता है इन दोनों में रिलेशन, क्लियर है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, अपना प्रश्न नंबर 7। एक समान आवेशित डिस्क के केंद्र पर, तो एक समान आवेशित डिस्क के केंद्र पर जो है वो विभव कितना होगा, विभव का मतलब पोटेंशियल की बात कर रहा है यहाँ पर कि पोटेंशियल कितना होगा। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, क्योंकि ये प्रश्न भी जो है हमारा कई बार पूछा गया है। तो इसमें इस प्रश्न का जो आंसर हम देखेंगे वो दोस्तों आंसर होना चाहिए इसका बी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा। देखो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यहाँ पर σ/2a एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है α σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 2 एप्सिलॉन नॉट a/σ, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट σ/a। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा जो बी है ये a σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है। कब, जब एक समान आवेशित डिस्क के सेंटर की बात कर रहे हैं तो उसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो हमारा ये होगा। अगला प्रश्न जो है हमारा वो कौन सा होगा, प्रश्न नंबर 8 होगा, ठीक है।
8वें प्रश्न की बात करते हैं। ये क्या कर रहा है, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधा सीधा सिंपल सा प्रश्न है कि गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप है। तो गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप अभी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। कितना होता है भाई, फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने बताया था जो उस सरफेस के अंदर रखा टोटल चार्ज है, तो वहां पर 6 फलक थी। इसी प्रकार से यहाँ पर हम टोटल चार्ज सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, उन सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये होगा हमारा लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, यानी कि LHS एंड RHS। तो राइट साइड में जो है हमारे पास ये होना चाहिए। तो राइट साइड में अगर हम इसको देखेंगे तो देखो इसमें आ रहा है केवल, और तो नहीं है कहीं पर ना, और पर कहीं भी नहीं है। देखो इस ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है, राइट साइड में समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी नहीं है, और इसमें देखो इसमें भी नहीं है। केवल ये वाला जो पोर्शन हम इसकी बात कर रहे हैं, इस टर्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ये भी सही नहीं होगा, ऑप्शन ये भी सही नहीं होगा, ऑप्शन ये भी सही नहीं होगा। तो कौन सा बचा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। देखो ये हमने देखा। अब बात करते हैं, देखो जो हमने गॉस थ्योरम में बताया था कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो वो किसी भी सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज का कितना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक। तो ये जो फाई ई की जो वैल्यू है, फाई ई की वैल्यू इतनी भी होती है भाई दोस्तों। यहाँ पर ये याद रखना कि फाई ई यानी कि फ्लक्स की बात करते हैं तो केवल ये होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो दोनों के बराबर हम बात करें तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा देखो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है यही करेक्ट होगा। तो अगला प्रश्न हमारा देखो क्या होगा, प्रश्न नंबर ये है 9। ये कह रहा है कि 2 मीटर त्रिज्या के एक खोखले गोलीय चालक पर 500 माइक्रोकुलाम आवेश उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य होगी। तो कितना आवेश है भाई, उस चालक पर जो है वो 500 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 500 माइक्रोकुलाम। तो इस माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 500 यानी कि 500 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम, ठीक है। ये तो कुलाम में हो गया। तो 2 मीटर त्रिज्या के एक खोखले चालक के कारण की बात कर रहे हैं हम। तो वो कह रहा है कि उस पे उसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर इसका जो मान होगा, इसका मान वो कितना होता है भाई, ये होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक। अब बात करते हैं क्योंकि क्यों आवेश कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 500 गुणा 10 की घात -6 अपॉन में क्या है आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 2 मीटर। तो 2 मीटर का मतलब यहाँ पर 2 इंटू 2, ठीक है, आर स्क्वायर है। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो 500 को 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 250, और 250 को फिर 2 से काटेंगे हम तो ये जाएगा 125। तो 125 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 9 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45 का 5, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 का 2 और 9 कम 9, 9 और 2 कितने हो गए 11, ठीक है, यानी कि 1125 गुणा। अब देखो पावर और देख लेते हैं, यहाँ पर 10 की घात 9 है और यहाँ पर माइनस के 10 की घात 6 है। तो ये इसमें हम देखेंगे तो प्लस के बचेगी 10 की घात 3, ठीक है। कितनी बचेगी 10 की घात 3। तो कितना आ गया 11.2 यानी कि 1125 गुणा 10 की घात 3, ठीक है। अब इसको देखो क्या करेंगे हम, एक 1 पॉइंट बना लेते हैं, पॉइंट को यहाँ इधर ले आते हैं तो यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ 0 मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को क्या लेते हैं इस साइड में, तो 1 के बाद तो 1.125 इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, इनटू यहाँ 10 की पावर देखो कितने टर्म ले गए हम पीछे की ओर, 1 2 3 यानी कि 3 अंकों के साथ हम ले गए पीछे की ओर। तो हम देखेंगे तो 3 यहाँ पर 0 बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 10 की घात 6। तो 1.125 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कुलाम, ये इसकी यूनिट होती है वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है दोस्तों। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। देखो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 0, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1.125 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कुलाम। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा
यही करेक्ट होगा ऑप्शन। दोस्तों अब देख लेते हैं जल्दी से अपने फटाफट नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न नंबर कौन सा होगा 10। देखो 10 नंबर में क्या कह रहा है, एक परीक्षण आवेश क्यू नोट को ए से सी तक चित्रानुसार ले जाया जाता है तो ए व बी के बीच विभवांतर कितना होगा। देखो ये चित्र दिया हुआ है तो इसको जो है ए से सी तक जो है इस प्रकार से चित्र अनुसार ले जाया जाता है आवेश को, क्यू नोट आवेश को। तो ये कह रहा है कि ए व बी के बीच, यानी कि ए और बी के बीच, तो यहाँ पर इनके बीच जो पोटेंशियल है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों वो कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ई ए, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ई और वर्गमूल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ई बी और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ई बी अपॉन √2। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है ये सी करेक्ट होगा। कितना, सी करेक्ट होगा, ठीक है, ई बी। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11, इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न है, ठीक है। चित्र में दो समांतर समविभवी पृष्ठ ए व बी हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी यानी कि r पर स्थित हैं। इस प्रकार से ये एक पृष्ठ हमारी ये है और दूसरी पृष्ठ ये है, ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, r दूरी पर स्थित हैं। सतह a व b से दूर एक आवेश माइनस क्यों लिया जाता है, किया गया, तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो दोस्तों ये जो सतह है मतलब इन दोनों से अलग की बात कर रहे हैं कहीं पर, ठीक है। कहीं यहाँ पर इस प्रकार से कोई चार्ज है माइनस का क्यों ये लिया गया है, तो किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, D बराबर यानी कि W बराबर 0 होगा, ठीक है। कितना होगा, W बराबर 0। तो आज दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उसके पास में आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं और यूं ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखना दोस्तों, और वीडियो को आप देखते रहना और हमारे चैनल से जुड़े रहना। तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।